हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जानिसार की 38वीं और 39वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी सी फिजा अपनी सुम्बुल नरन के साथ प्यारे से टेबल पे बैठी हुई सोच रही थी कि अभी तक आया क्यों नहीं है तुम्हारा हीरो। लेकिन सुम्बुल कहती हुई कि वो हीरो नहीं, पुलिस अफसर है। थोड़ी मतलब कि डेट तो कर ही लेते हैं पुलिस वाले, लेकिन वही है कि अब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और यहाँ कौन सी वारदात घटने वाली है। और बस ये सोचने वाली थी कि हमारी प्यारी सी सुम्बुल कहने लगी कि मैं फ़ोन करके आती हूँ, अभी पता लगाती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यारे से पुलिस अफसर साहब काले चश्मों के अंदर, काली यूनिफॉर्म के अंदर हमारी प्यारी सी फिज़ा को जान गए और कहने लगे कि फ़िज़ा आप कैसी है। और वही है कि आप मुझे कैसे जानते हैं। लेकिन वही है कि सुम्बुल ने मुझे बताया था कि एक बाहया पर्दे वाली औरत मेरे साथ आएगी जो कि मेरी भाभी होने वाली है, और यहाँ पर पर्दे वाली बाहया सिर्फ आप लगती है और कोई नहीं लगता। और बस हमारी फिज़ा कहने लगी कि आप आए, बैठ के बात कर लेते हैं। और बैठ के बस बात करना शुरू ही की थी कि तभी हमें पता चलता है कि बाहर हमारा प्यारा सा नया सा भोला सा बाला सा सरफराज अपने दोस्त के साथ खाना खाने के लिए आया हुआ है। लेकिन वो क्या देखता है कि यहाँ पर तो उसकी बीवी किसी और के साथ बैठकर बातें किए जा रही है और खाना भी ऑर्डर नहीं किया। दूसरी तरफ हमारे सरफराज को गैरत आ गए और सामने वाला पुलिस अफसर है ये भी सोचे बगैर उसका गिरबान पकड़ लिया और उसने कहा कि मैं पुलिस अफसर हूँ, मेरा गिरबान छोड़ो वरना तुम्हें अंदर कर दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहता हुआ कि चल रे, तेरी अफसरी की ऐसी की तैसी, तू जो है अफसर होगा तो अपने घर पे होगा, यहाँ पर मेरी बीवी के साथ बैठकर क्या तमाशा लग रहा है। तेरा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, इंटरनेट पर डालूंगा, बड़े लाइक्स आएंगे और तुझे सस्पेंड भी कराऊंगा। और वही बात है कि पुलिस अफसर बस इंटरनेट की बात सोच के, वीडियो की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा है पे हो गया। कहने लगा कि भाभी जान आप कुछ क्यों नहीं है, इन्हें समझाई, ये सारी चीज़ें गलत कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पैसा सरफराज कहता हो कि मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा, मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों का चक्कर चल रहा है, तुम भी अपनी बहन की जैसे ही निकली, बेहया और फाश। ओए हाय हाय, ये मतलब कि बोलने में मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि इतने बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन अब बोल दिए, क्या कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी फिजा कहती हुई कि आपको गलतफहमी हुई है, ऐसे कोई भी बात नहीं है, आप मेरी बात तो सुने। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज जो कि गैरत के नशे में दूर हो चुका था और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, कह रहा था क्या तो तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, उससे पहले इस पुलिस अफसर को मारूंगा, काटूंगा, पीटूंगा। और जैसे ही हाथ उठाने गए तो हमारी पैसे सुम्बुल आ गए। सुम्बुल ने कहा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। और बस हमारा सरफराज कहता हुआ कि यार तुम भी यहाँ पर हो, मतलब कि तुम मेरी बहन को भी पीछे मतलब के रखवाली करने के लिए बिठा के आती हो, अच्छी है तुम पे। और बस ये कहता हुआ हमारी प्यारी सी बड़ी सी बारी सी फिजा को हाथ से पकड़ के, बाँस से पकड़ के लेकर जाता हुआ सुम्बुल कहती हुई कि ये क्या हो गया, गुड़गोबर हो गया। दूसरी तरफ पुलिस वाला भी कहता हुआ कि आज तो इज्जत बार बार चाहते हुए बच गई। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यार सा सरफराज अपनी प्यारी सी हीरोइन मतलब कि फिज़ा को उठा कर लेकर आता हुआ, बाँह से पकड़ कर उसको जो है धक्का देता हुआ सोफे के ऊपर जो गिर के लगी है, आए आए आए, बड़ा दुखी हो रहा था। अब्बाजान ने कहा कि ये क्या फाहश हरकत है, ये क्या बदतमीज़ी है। लेकिन दूसरी तरफ अब्बाजान को हमारा प्यार सा सरफराज कहता कि फाहश हरकत में नहीं, ये करता है, ये करती है, दूसरे मर्दों से जाकर मिलती है, वो भी यूनिफॉर्म वाले। और दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी सुम्बुल जो है एक तरफ कमरे में चली गई थी। लेकिन तीसरी तरफ हमारे अब्बाजान कहते हुए कि बकवास बंद करो अपनी, ऐसा नहीं हो सकता, फिजा ऐसी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अम्मा जान कहती हुई कि अभी भी अपने बच्चे के बारे में ना सोचकर, उसकी बात ना सुनकर, उसकी बात ना मानकर अपनी इस बहू की बात को मान रहे हैं आप, आपके ऊपर थू है, कैसे बाप है आप। और दूसरी तरफ जो है माँ भी अपनी प्यारी सी बहू को जो है कोसने लगी, कहने लगी कि इसका खानदान पूरा का पूरा ऐसा ही है, ये भी पूरी की पूरी ऐसी है, मेरे बच्चे की, मेरी घर की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बच्चा कहता हुआ कि अम्मी जान मेरी तो मतलब कि अब हद हो चुकी है, मैं और नहीं सह सकता, अब्बा जान आपकी वजह से ये रिश्ता निभा रहा हूँ, वरना इसको तो मैं कब का 3 लफ्ज़ बोल के फारिग कर चुका होता। लेकिन अब्बा जान कहते हो कि बकवास बंद करो अपनी, एक बात बहू की बात सुन तो लो। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सरफराज कहता हो कि सुनने और बोलने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा, जो देख लिया है मेरी आंखों ने, अब कान कुछ भी सुन नहीं सकते, जुबान नहीं खुल सकती और कुछ भी समझने की बात तो दूर रह गई। लेकिन तीसरी तरफ हमारे प्यारे सी अम्मा जान जो है हमारी प्यारी सी फिजा के बाल को पकड़ती हुई कहती हुई कि आज पे इसकी जान ले लूँगी मैं। लेकिन दूसरी तरफ फिजा को अब्बा जान एक मतलब के ढारस की तरह उसके सामने आ गए हैं, हारिस की तरह जो है उसको बचा रहे हैं अब्बा। और तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सुम्बुल तीसरी तरफ जो है कोने के अंदर ये सब सुने जा रही है, उसकी आंखें बह रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कश्मकश में है कि जाए कहे ना कहे, कहे ना कहे। लेकिन इतने में सरफराज कहता है कि अब बहुत हो चुका अब्बा, अब मेरे मतलब के लबरेज हो चुका है सब्र का पैमाना, और अब मैं इसको देने लगा हूँ वो लेटर जो कि इसको मुझसे दूर कर देगा हमेशा के लिए। लेकिन तीसरी तरफ जैसे ही हमारा भाई कुछ बोलने चाहता है कि हमारी प्यारी सी सुम्बुल आ जाती है वहाँ पर हीरोइन बन के और एक मसीहा की तरह अपनी भाभी के ऊपर के सारे इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि भाभी ऐसी नहीं है, मैं
ऐसी हूँ, आए आए आए। और बस ये बात थी कि अब्बा जान का मान, भाई का क्रोध और माँ की ममता, तीनों के तीनों दम तोड़ देते हैं। और माँ कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं हो सकती, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बच्ची मेरे माथे पर कालक नहीं पोत सकती, ये झूठ है। बोल दो सुम्बुल, ये झूठ है, तुम इस कलमुही को बचा दिया। लेकिन वही है कि कलमुही वो नहीं है, मेरा उससे चक्कर चल रहा था। और यही बात है कि सुम्बुल ने सब सच सच बता दिया। और भाईजान भी कहता हुआ कि ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। लेकिन अब्बा जान कहते हुए कि बकवास बंद करो अपनी, बोल तो अपनी बहन को। और बहन ने जो है सारा का सारा कच्चा चिट्ठा, सारा का सारा मंजर अपने हाल को सामने रख दिया अपने घर वालों के। और अब्बा जान कहने लगे कि गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तो मेरी है कि तुम दोनों की तरबियत में चूक रह गई। आए आए आए, प्यार करना गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह से छुप छुप के मिलना, अपने घर वालों से डेटे छुपा कर मारना, ये गलत था, गलत है और गलत रहेगा। और ये कहकर अब्बा जान क्या ही बोलते और देखने लगे सरफराज को। सरफराज को कहते हुए कि अब बोलो, अब मारो अपनी बहन को, उसके बाल पकड़ो, उसको नोचो, अपनी बीवी के ऊपर जो चलाते उस तरह से अपनी बहन के ऊपर भी चलाओ। क्या हो गया तुम्हारी मर्दानगी को, क्या हो गया तुम्हारी गैरत को, क्या वो भी दम तोड़ गई है। और बस ये कहकर जो है अब्बा जान ने कहा कि सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाए। और प्यारे से भाभी जान और हमारी प्यारी सी अम्मा जान और सुम्बुल तीनों के तीनों वहाँ से चले गए। सरफराज बेचारा क्या ही करता, उसने जो है जेब में हाथ डाल दिया और अचानक से ऐसे हो गया जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कहाँ हूँ, ऐसा कुछ मतलब के टाइप का लग रहा था। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि अब्बा जान अपनी सुम्बुल से सारी की सारी मालूमात लेते हैं। सुम्बुल कहती हुई कि अब्बा जान मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपसे बातें छुपाई, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी जो है वो क्या बोलते हैं, उसकी बहुत सारी बहनें हैं, उनकी शादियाँ करवानी, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन तीसरी तरफ अब्बा जान कहते हुए कि अब मैं फैसला लूँगा और तुम लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन अम्मा जान कहती हुई कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बच्ची ऐसी नहीं, ये इसको बचाने के लिए ऐसा करे। लेकिन अम्मी जान को हमारे अब्बा जान कहते हुए कि यार छोड़ दो ये और एक्टिंग। और तीसरी तरफ कहते हुए कि बेटा तुम्हारा बाप जिंदा है और तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी वही करवाएगा जहाँ पर तुम्हारा मन है। और बस ये बात थी कि सुम्बुल की आंखों में आंसू आ गए और पछतावा आ गया दिल में। कहने लगी कि मैं अपने बाप को विलन समझती थी, लेकिन वो ना हीरा निकला, मैंने क्या किया, मुझे माफ़ कर दे अब्बा जान। लेकिन अब्बा जान कहते हुए कि बेटियाँ रोती हुई माफ़ी मांगती हुई अच्छी नहीं लगती, बस उसे आप बुला लो, थोड़ी बातचीत कर लेते। लेकिन दूसरी तरफ सरफराज कहता हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरा फॉरेन टूर, मुझे जो है विदेश में जाके बसना है, उसका क्या होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, उसकी शादी उस एनआरआई से ही होगी, आपके दोस्त को क्या जवाब देंगे आप। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा जान कहते हैं कि जवाब मुझे देना है, दोस्त मेरा है, तुम्हें इतनी ज़्यादा मतलब कि क्यों टप चल रही है, चुपचाप बैठ जाओ वही, और वही शादी होगी मेरी बेटी की जहाँ पर उसका मन है। और ये बात जो अब्बा जान ने कही तो मेरा तो सच में दिल जीत गया। कहाँ होते हैं ऐसे अब्बा। अब बात कर लेते हैं हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी फिज़ा की बहन के बारे में, मतलब कि हमारे अच्छा उससे पहले हम हमारे नौशेरवा की पहली बीवी की भी बात करते हैं कि पहली बीवी अपनी सास की खिदमत करती हुई टांगे दबाती हुई, सास कहती हुई कि तुम मेरी इस तरह से टांगे दबाती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारी प्यारी सी बहू कहती हुई कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अम्मा साहब, मेरे शोहर तो है नहीं कि उनकी खिदमतें करूँ, आपकी तो करूँ कम से कम। और शोहर की बात आते ही हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी भाभी के ज़ुबान पर फरा भी आ गई। माँ ने कहा कि आप तुम टेंशन ना लो, मैंने देखा है दुआ को अच्छे से, मैंने नोटिस किया है, काफ़ी अच्छी लड़की है, वो छुड़वा देगी फरा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भाभी जान कहती है कि आप उसका नाम ना लेके, अरे मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमारी प्यारी सी बोली सी वाली सी क्या बोलते हैं उसको अम्मी जान कहती हुई कि अच्छा नहीं लेती, तुम टांगे दबाओ, तुम तो मेरी प्यारी नहीं, आप क्या बोलते हैं उसको एक मतलब कि बड़ी बहू हो इस घर की और तुम ही बड़ी रहोगी, तुम इस बात की टेंशन क्यों लेती हो। लेकिन बहू कहती हुई कि सही बात है, नौशेरवा की ज़िंदगी में ना सही लेकिन उसके कागजी रिश्ते पर तो मैं हूँ, आज भी हूँ। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा नौशेरवा डैशिंग एंट्री मारता हुआ कमरे के अंदर आता हुआ, घर के अंदर आता हुआ। लेकिन दुआ उसको देखकर कुछ अच्छे तासुरात ना देती हुई, तो नौशेरवा ने भी उसको देखकर कुछ अच्छे तासुरात नहीं दिए और बस वहाँ से चुपचाप आगे बढ़ गया। लेकिन दूसरी तरफ दुआ ने जो है हमारी पैर से जाफ़र को कहा, आवाज़ लगाई, कहा कि ये कहाँ गए थे, उसी फरा के साथ गए थे ना, उसी फरा के पास गए थे ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से जाफ़र कहता हुआ कि हाँ मालकन मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि क्यों कुछ नहीं कर सकते, तुम तो उनके पिट्ठू हो, तुम तो उनके पीछे क्या बोलते उसको अब फिरते रहते हो, तुम उन्हें क्यों नहीं समझाते कि फरा वो ठीक लड़की नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा पैसा फराज भी कहता हुआ, जाफ़र भी कहता हुआ कि हाँ सही कहती है आप, फरा ठीक लड़की तो नहीं है, लेकिन मैं एक मतलब कि नौकरजात में कहा मालिक के मुंह लगूंगा, मुझसे तो नहीं होता, मुझे शर्म आती है। साई तो साई है, वो तो बड़े मासूम है, उनको कौन समझाए, कैसे समझाए, आप उनकी बीवी है, उनके ऊपर ज़रा डांट टपट करें ना, ज़रा सख्ती करें ना, आपकी सुनेंगे। लेकिन दुआ कहती है कि सच में मेरी सुनेंगे क्या। तो हमारे जाफ़र कहता हुआ यार लो, आपको इसलिए तो
ब्याह करके लाए हैं, लेकिन तीसरी तरफ दुआ कहती हुई कि आज तो मैं अपनी ज़रूर सुनवा के रहूँगी। और हमारी प्यारी सी दुआ ने सुबह से लेकर शाम तक खाना ही नहीं खाया। तीसरी तरफ जैसे ही नौशेरवा अपनी प्यारी सी टेबल पे आया और कहने लगा कि दुआ कहाँ है, तो हमारी प्यारी सी नौकरानी ने कहा कि दुआ तो यहाँ है ही नहीं। तो वही बात है कि दुआ सुबह से भूखी और तुमने मुझे बताया भी नहीं, ऐसी बातें नहीं करती, ये शोभा नहीं देता तुम नौकरों को, पहले मुझे ये बात बताया करो। और बस हमारी दुआ को मनाने के लिए चले गए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते क्या है कि हमारी दुआ सोफे पे बैठी हुई अपने प्यारे से शौहर की उन बातों को जो है एनालाइज करती हुई, कहते हुई कि सोचती हुई कि यार नौशेरवा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, एक पराई लड़की के लिए आप मुझे किस तरह से सुना सकते हैं बातें, आपको ये शोभा नहीं देता। आप तो मुझसे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, मुझे एहसास में रखते थे, मुझे अपने हिसाब में रखते थे, मेरी मतलब कि नाफर्म क्या बोलते हैं उसको, मेरी कुछ अच्छा ही होता है, वो शब्द भूल गया मैं दोस्तों, लेकिन बाद में कह दूंगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि वही है हमारा नौशेरवा हमारी प्यारी सी दुआ के पास आता हुआ दुआ से कहता हूँ कि दुआ खाना खा लो, इस तरह से जो है तुम खाना नहीं खाती तो मेरा दिल बैठ जाता है, मैं कैसे तुम्हारे बगैर खाना खाऊंगा, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया, तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तो अच्छी नहीं दिखोगी, दुगली पतली तुम अच्छी नहीं लगती, तुम तो ऐसे चुस्त पुष्ट पृष्ठ दुरुस्त अच्छी लगती हो। लेकिन दुआ कहती हुई कि जब तक आप फरहान आमी चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे तो मैं भी आपके पास नहीं आऊँगी, लेकिन खाना नहीं खाऊंगी। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी से नौशेरवा कहते हुए कि मेरा गुस्सा जो है खाने पर ना निकालो, चलो खाना खा लो और बाद में बात करेंगे ना, तुम ऐसी बात करती क्यों कि हमारे बीच झगड़ा हो। लेकिन तीसरी तरफ हमारी दुआ कहती है कि मैं तो बात करूंगी, दोबारा करूंगी, तिबारा भी करूंगी, जब तक आप उसके पास जाएंगे मैं ये बात करूंगी और खाना भी नहीं खाऊंगी, जब भूख लगेगी तभी खाऊंगी, आपकी गुलाम नहीं हूँ मैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा नौशेरवा कहता हुआ कि गुलाम बना के लाया भी नहीं हो, तुम तो मेरी बीवी हो, तुम तो मेरी धड़कन हो, तुम तो मेरी चाहत हो, तुम तो मेरी राहत हो, मेरी मोहब्बत, मेरा साथ, मेरा एहसास, मेरा पास, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो दुआ। लेकिन दुआ को कहा अब बाटली में उठा सकता था नौशेरवा। दुआ ने कहा कि जब तक फरा को नहीं छोड़ेंगे मिलना, मैं भी नहीं आपकी बातों में आने वाली। और बस ये बात ठीक नौशेरवा को भी थोड़ा गुस्सा आ गया और बस वो वहाँ से चला गया। आए 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 दोनों मतलब कि मजे की बातें करते, काफ़ी मजे के लगते नौशेरवा और दुआ। आए 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 क्या मतलब कि स्टोरी है, क्या लिखा है, क्या बनाया है, मजा आ जाता है, दिल को ठंडक पड़ जाती है। लेकिन तीसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं आने वाली किस्त। अच्छा दोस्तों, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली किस्त की बात कभी फिर कर देंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू।